एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, एलएलबी चाय वाले, चाय सुट्टा बार, ना जाने कितने ही ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने पानी पूरी और चाय जैसे लोकल फूड को प्रीमियम प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश की है। इतना प्रीमियम कि पानी पूरी और चाय बेचने के लिए 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। इन सभी बिजनेस के रोल मॉडल है या यूं कहें जन्मदाता है एमबीए चाय वाला। कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये एक एमबीए किया हुआ लड़का है जिसने नौकरी ना करते हुए चाय की टपरी खोली, पर असल में एमबीए चाय वाला का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरे। एक समय पर हर मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड जनरेशन के रोल मॉडल को लोग आजकल सोशल मीडिया पर क्यों गाली दे रहे हैं? एमबीए चाय वाला के ओनर अपने आउटलेट्स पर ताला लगाने को क्यों मजबूर हैं? क्यों एमबीए चाय वाला के ऊपर अलग अलग शहरों में 28 कंप्लेंट दर्ज हो चुकी हैं? आइए आज के इस वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे। यूँ तो आजकल लोग उसे पनौती कहते हैं, लेकिन ये वीडियो प्रफुल्ल के मीम से हंसने की बजाय उनके ऊपर एक केस स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम एमबीए चाय वाला और ऐसे ही ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे और इनके सस्टेनेबिलिटी इशू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी के हीरो यानी कि प्रफुल्ल मध्य प्रदेश के धार जिले के आम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करें। उनका यही सपना पूरा करने के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद आईआईएमए करने का सोचा, लेकिन 2-3 बार तैयारी करने के बाद प्रफुल्ल की आईआईएम तो नहीं मिला, तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर प्रफुल्ल ने प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रफुल्ल का सपना तो हमेशा खुद का बिजनेस करने का ही रहा था, इसलिए जेफ बेजोस को अपना गुरु मानने वाले प्रफुल्ल उन्हीं की तरह मैकडोनल्ड में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। इस दौरान प्रफुल्ल ने कस्टमर हैंडलिंग सीखी, फिर कॉलेज की थ्योरी से बोर होकर ड्रॉप आउट हो गए और बिजनेस आइडिया सर्च करने लगे। और वो चाय के ठेले पर आकर इसीलिए अटके क्योंकि प्रफुल्ल का विजन था वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ शुरू कर सके, ताकि अगर काम भी नहीं चला तो नुकसान कम हो, और दूसरा कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते जो पूरे देश की पसंद में हो। ऐसे में चाय से बेहतर क्या है? चाय भले ही अलग अलग टेस्ट की मिले, लेकिन मिलती देश के हर कोने में है। और इस तरह प्रफुल्ल ने आईआईएम के सामने अपना पहला चाय का ठेला खोला और अपने ठेले को नाम दिया मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला, यानी कि एमबीए चाय वाला। और अपनी बातों और स्टाइल से पहले प्रफुल्ल ने ऑफलाइन फिर सोशल मीडिया से ऑनलाइन कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू किया और एमबीए चाय वाला एक चाय की टपरी से एक ब्रांड बन गया। तो ये थी हमारे हीरो की स्टोरी, लेकिन ये इंस्पिरेशन स्टोरी फेल कैसे हो गई, जरा पता करते हैं। दरअसल प्रफुल्ल ये बात जानते थे कि वो चाय बेचकर कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, तो फिर उन्होंने चाय के साथ साथ सपने बेचना शुरू किया। यानी वो लोगों से कहने लगे कि मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यूथ के पास सक्सेस पाने के 2 रास्ते हैं, या तो वो खुद मेहनत करके जीरो से शुरुआत करें, या तो वे उनके ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें। और ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम बाय डिफॉल्ट हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। इसलिए लोगों ने जमीन बेचकर लोन लेकर जैसे जैसे फ्रेंचाइजी के पैसे जमा किए और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले ली। इन लोगों का कहना था कि प्रफुल्ल और उनकी टीम ने डेली बेसिस पर 10 से 12 हज़ार का बिजनेस होने का वादा किया था, लेकिन ये आउटलेट्स ग्राउंड रियलिटी पर आए तो ज़्यादातर लॉस में चले गए या ब्रेक इवन पर, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। आज की डेट में सेल ना होने के परेशान होकर ओनर्स अपने आउटलेट पर ताला लगाने को मजबूर हो गए हैं। अब ये सभी लोग प्रफुल्ल के फ्रॉड होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या ये सच में प्रफुल्ल ने फ्रॉड किया है? इसे समझने के लिए हम पहले उनके फ्रेंचाइजी मॉडल को समझते हैं। फ्रेंचाइजी यानी कि किसी बड़ी कंपनी का नाम या ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस बेचने का लीगल राइट हासिल करना। फ्रेंचाइजी 4 तरीके की होती हैं। पहली है कोको यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि ऐसे आउटलेट जो कंपनी खुद हैंडल करती है और कंपनी के एम्प्लॉयज उसे चलाते हैं। मतलब कंपनी सीधे सीधे आउटलेट्स को कंट्रोल करती है और फ्रेंचाइजी ऑनर को केवल उस जगह किराया मिलता है। प्रॉफिट लॉस में उसका कोई रोल नहीं रहता, जैसे रिलायंस मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, ये सभी कोको बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल हैं। दूसरा है कोफो यानी कंपनी ओन और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां इन्वेस्टमेंट कंपनी का होता है लेकिन उसे चलाते फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट थोड़ा अनयूजुअल है, ये केवल ऐसे कॉल सेंटर में देखने को मिलता है जो कंपनीज के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट और लॉस फ्रेंचाइजी ओनर्स का होता है, कंपनी केवल इन्वेस्टमेंट के बदले अपना काम मांगती है। तीसरा है फोको यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें इन्वेस्टमेंट सारा फ्रेंचाइजी ओनर का लगता है और कंपनी खुद उसे ऑपरेट करती है। सभी एम्प्लॉयज भी कंपनी के होते हैं और बेसिक इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ओनर का। प्रॉफिट और लॉस इनमें दोनों के बीच शेयर होता है। और आखिरी मॉडल होता है फोफो फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जहाँ इन्वेस्टमेंट भी फ्रेंचाइजी ओनर का होता है और ऑपरेट भी वही करते हैं। कंपनी केवल उसे अपना नाम देने का पैसे लेती है और कुछ बेसिक ट्रेनिंग देती है। फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट या लॉस में कंपनी का कोई शेयर नहीं होता। एमबीए वाला चाय का बिजनेस मॉडल
फोफो मॉडल पर ही काम करता है। प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी के 3 टाइप्स रखे हैं। एक है 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कियोस्क की मॉडल, जिसकी फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए है, लेकिन इंटीरियर और बाहर का खर्चा मिलाकर टोटल 15 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। वहीं दूसरा है 40 से 600 स्क्वायर फीट का डाइनिंग मॉडल, जिसमें 6.5 लाख फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। और आखिरी है लॉन्ज मॉडल, जो कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आता है, जिसका खर्चा लगभग 30 से 40 लाख रुपए का आता है। अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको प्रॉफिट के लिए हर महीने 3 से 4 लाख रुपए, यानी कि दिन की 10 से 15 हज़ार के तो कमाने ही पड़ेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इन फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना है कि प्रफुल्ल ने 10,000 की सेल्स के सपने दिखाकर उन्हें फ्रेंचाइजी बेची, लेकिन ये सपने ग्राउंड लेवल पर क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं, इसके 6 रीजन है। पहला रीजन है चाय तो बस चाय है। दोस्तों, MBA चाय वाला ना होकर पिज्जा या कॉफ़ी वाला होता तो शायद कहानी आज कुछ और होती, क्योंकि हमारे लिए चाय तो बस चाय है। सोचिए, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेके आना है या किसी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो क्या आप उसे चाय या पानी पूरी ऐसी चीज़ें सर्व करोगे या फिर कॉफ़ी या पिज्जा? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चाय प्रीमियम चीज़ नहीं है, क्योंकि चाय को लेकर हमारी साइकोलॉजी काफ़ी अलग है। चाय को लोग केवल एक हैबिट की तरह पीते हैं, जबकि कॉफ़ी और पिज्जा लोग टेस्ट के साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए भी खाते पीते हैं। इसलिए चाय पर 50 रुपए खर्च करना शायद उन्हें खल सकता है, लेकिन वो कॉफ़ी के लिए 200 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। सेकंड रीजन है रॉन्ग कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट फिट। आपने कभी गंजी को कंघी बेचने की कोशिश की है? कंघी अपने आप में एक बहुत ही काम की है, पर अगर आप गंजे को बेचोगे तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा। कुछ ऐसा ही प्रफुल्ल बिल्लूरे के साथ होगा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादातर फैन फॉलोइंग Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ के यंगस्टर ही हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो सब प्रीमियम रेंज में आता है, और वो उन लोगों की भी ज़्यादा फिट नहीं बैठता। आपको सब प्रीमियम प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो टेस्ट से ज़्यादा ब्रांड को अहमियत दे। उनके फैंस उनकी स्टोरी से चाहे कितना ही कनेक्ट करते हो, लेकिन वो कभी भी चाय पर इतने पैसे खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, और आपको चाय की टपरी पर प्रफुल्ल के स्पीचेस सुनते हुए मिल जाएंगे। थर्ड रीजन है ब्रांड में किसी इंटेंजिबल प्रोडक्ट का ना होना। अगर अभी मैं आपको मैकडोनल्ड का नाम लूँ तो आपको क्या आता है? बर्गर और फ्राइज, है ना? लेकिन मैकडोनल्ड के ऑनर का नाम ढूंढने के लिए शायद आपको गूगल करना पड़े। ये बात नियरली सभी ब्रांड के साथ है, चाहे वो डोमिनोज हो या KFC या पिज्जा हट। लेकिन अगर मैं MBA चाय वाला का नाम लूँ तो आपको चाय या उसकी शॉप नहीं, बल्कि प्रफुल्ल बुल्लेरो का चेहरा याद आएगा। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि प्रफुल्ल ने कड़ी मेहनत से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, लेकिन उसका ब्रांड इतना पर्सनल था कि उसकी फ्रेंचाइजी का चल पाना मुश्किल था। जब प्रफुल्ल ने अपना पहला चाय स्टॉल खोला तो लोग उनके स्टॉल पर चाय पीने आते थे, और लोग चाय से ज़्यादा प्रफुल्ल की बातें एंजॉय करते थे, उनकी आइडियाज़ एंजॉय करते थे। लेकिन हर फ्रेंचाइजी ओनर उस तरह का एनवायरनमेंट अपने आउटलेट्स में क्रिएट नहीं कर पाया, और चाय अपने आप में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो कस्टमर अट्रैक्ट कर पाए, और ना ही उसमें कोई ऐसी खास बात है कि लोग उससे खिंचे चले आए। फोर्थ रीजन है ओनर ने अपने आउटलेट्स पर कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। दोस्तों, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो ये याद जरूर रखो कि बाकी की उंगलियां आपकी तरफ ही होती हैं। किसी को सोशल मीडिया पर गाली देना और धमकी देना तो आसान है, लेकिन आगे बढ़कर अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली, तो क्या प्रफुल्ल उनके घर जाकर फ्रेंचाइजी देकर आए या उनके साथ कोई जबरदस्ती हुई? नहीं, ये सब प्रफुल्ल की कहानी से इन्फ्लुएंस होकर और हाथों में पैसा लेकर फ्रेंचाइजी लेने आए थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रफुल्ल की कोई गलती नहीं है। प्रफुल्ल ने लोगों को सपने दिखाए अपने सक्सेस स्टोरी के नाम पर और अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस बेचा। लेकिन अगर हम जैसे आम लोग बिजनेस और इमोशन को मिक्स करना बंद कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इन सभी फ्रेंचाइजी ओनर ने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचा होता तो उन्हें एहसास होता कि एक चाय का ठेला लगाने के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती। जो बिजनेस 1 लाख से कम में भी वेट में खुल सकता है, उसके लिए 30 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की समझदारी है। चाय का बिजनेस अगर आप समझोगे तो उसका लो कॉस्ट ही उसके प्रॉफिट का सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ओनर्स तो बस फ्रेंचाइजी ली और सोचा कि सक्सेस अब उनके कदमों में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर प्रफुल्ल की बात करें तो वो खुद अपनी दुकान में IPL का कभी मैच दिखाते थे, तो कोई वैलेंटाइन डे पर सिंगल्स को फ्री चाय देते। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज वो अपने कस्टमर को ललचाने के लिए अपना चुके थे, और उन्हीं कोशिशों से उसका बिजनेस और बना, और फ्रेंचाइजी ओनर ने सब कुछ प्रफुल्ल के भरोसे ही छोड़ दिया। शायद यही वजह है कि आउटलेट्स कुछ जगह ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं और कई जगह फ्लॉप हो गए। फिफ्थ और आखिरी इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइज बांटने में बहुत जल्दी कर दी और बिना प्लानिंग के हर किसी के हाथ में अपना ब्रांड नेम दे दिया। जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज लेने के लिए कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं स्टारबक्स की फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको उनके कई सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। कई बार तो कंपनी के लोग कस्टमर बन के चेक करना चाहते हैं कि आउटलेट्स के सभी एक्सपेक्टेशन उन पर खड़े उतर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब आप अपना प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हो तो आप कस्टमर से पैसे प्रोडक्ट के नहीं, वहाँ के एक्सपीरियंस के लेते हो। आपको वो चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। वहीं प्रफुल्ल ने हर किसी को फ्रेंचाइज बेच दी बिना देखे कि वो चल पाएगा या नहीं,
और कोई फॉलो अप भी नहीं किया। ऐसे में क्वालिटी का मेंटेन होना बहुत मुश्किल है और यही कारण था कि MBA चाय वाले का फ्रेंचाइजी मॉडल फेल हो गया। तो अब आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें गलती किसकी थी, प्रफुल्ल की या फिर उन फ्रेंचाइजी ओनर्स की।